हमारे कोचिंग के सर थे, केमिस्ट्री के सर, उनकी एक बात भी याद आ गई। तो वो ऐसे बोलते थे कि पढ़ना क्यों है, तो जेई के लिए पढ़ना है। जेई क्यों क्लियर करना है, पैसे कमाने के लिए करना है, और पैसा क्यों कमाना है, सुंदर लड़की की शादी करनी है। क्या तो बात है। 9.3 सीजी पे भी ब्रांच चेंज हो रही थी, ठीक है। मेरा जो था 9.1 था, तो शायद अगर मैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया होता, 1-2 क्वेश्चन और कर लिया होता, तो ब्रांच चेंज एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल में मैं चला जाता। जो इंटरव्यूअर था वो इम्प्रेस हो गया था मुझसे एक क्वालिटी पे, दो क्वालिटीज पे मुझसे। उसने बोला 5 या 10 साल से जो मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो जो जनरली जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे तो बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं, वो एंक्शियस हो जाते हैं। तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी परजर्वेंस की, तुम्हें प्रॉब्लम्स आती रहे वो तुम फिर भी सर्वाइव करते रहते हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक ये वाली जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज हैं, मैंने कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीजों से सीखी, जो मैंने पहले स्टार्टअप किया, कोचिंग पढ़ाया या अदर चीजें, राइट। तो अल्टीमेटली वैसे हम सॉफ्ट स्किल्स को इतना वैल्यू करते नहीं है, हम सोचते हैं कि हम कोडिंग की लैंग्वेज सीख लें या हम ये रैंकिंग ले आए किस प्लेटफॉर्म पे। पर आई थिंक ये मेरे काम आया, राइट। एंड वेल्स फार्गो एंड रेडसेफ दोनों में मेरा हो गया था अल्टीमेटली। एक ऐसा होता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है स्टार्टअप की, ठीक है, मतलब उसको हनीमून फेज की तरह देख सकते हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लाइफ फकअप होना स्टार्ट होती है। कॉलेज में भी थोड़ी दो टाइप की जनता थी। एक जनता ऐसी थी जिसमें कंपटीशन होता है, एक जिसमें अच्छा, नहीं होता है, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। मैं अब तो किस अगर टाइप की जनता में आता था? दे वुड टेक योर मनी, एंड क्योंकि पीछे जो है लड़का ही है, वो लड़की के रूप में लड़का ही बैठा है, आपका भाई बैठा है। तो वो जो है, अब आप भी अकाउंट खोल सकते हो वैसा, एंड यू कैन टेक द मनी। और जब वीडियो कॉल या कॉल पे बात करने की बारी आती थी तो वो लोग ब्लॉक कर देते थे, राइट। तो मैंने भी अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि देखे कि होता क्या है, और मैंने पैसे भी क्या बात है। कमाए। काफी सही चार बिजनेस। सौ बहत्तर रुपए कमाए थे मैंने, और मुझे लग रहा था कि हाँ लाइफ सिक्योर हो गई। कुछ नहीं तो ये तो कर ही लूंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित कुमार और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं अक्षित गोयल। वो आईआईटी रुड़की 2022 पास आउट हैं और वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही है। तो इस वीडियो में यार हम उनके कॉलेज और प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस को लाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये एक सीरीज में है और इसकी पहली वीडियो यार आई थी करीब 1-1.5 महीने पहले, जिसमें हमारे साथ थे शिवम यादव और आईआईटी कानपुर पास आउट थे वो। और उन्होंने यार अपना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस और अपने कॉलेज लाइफ स्टोरीज शेयर करी थी। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग यार फिर से एक और नए गेस्ट के साथ मिलने वाले हैं और उनकी स्टोरीज, उनके कॉलेज एक्सपीरियंसेस, आईआईटी रुड़की ने उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। वो जब फर्स्ट ईयर में आए थे तब वो कैसे थे, 4 साल के बाद फिर वो कैसे उनमें कैसे चेंजेस आए, और उनकी प्लेसमेंट की जर्नी देखेंगे यार कि प्लेसमेंट कैसे हुआ उनका, उन्होंने क्या किया। और अभी अक्षत जो है यार वो वेल्स फार्गो में डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे है। और तो उनकी जो भी जर्नी रही कॉलेज की और प्लेसमेंट की स्टोरी, उनका प्लेसमेंट कैसे हुआ, तो अगर आपको जानना है यार कि आईआईटी में प्लेसमेंट कैसे होता है, मैं अगर वेल्स फार्गो में इस पोजीशन के लिए जाना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई वुड लाइक टू वेलकम अक्षित गोयल। Thanks, Mohit. First of all, really thank you so much for inviting me to your channel. This is really a pleasure. So if I give you a short introduction of mine, so I graduated from IIT Roorkee in the 2022 batch, as Mohit just told you, and I am working in Wells Fargo. So my role is data analyst, but the company mentioned the profile as program associate, right? So I am working as a program associate. And yeah, so during my college, as we'll be going to cover, there are a lot of things which happened. So when I came to college, I was a different person. And when I came out of college, that was completely a different personality. So we'll be covering that and really excited to go ahead with it. एग्जैक्टली exactly. तो यार मतलब हम लोग जब कॉलेज में आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस होता है। मैंने भी मतलब ऑब्जर्व किया, मैं अपनी कहानी लिखा भी लिंक्डइन पे। तो यार ऑब्जर्व करते हैं यार कभी ऐसे बैठ के सोचते हैं तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी अलग होते हैं, और फिर ऐसे धीरे धीरे वो कॉलेज का एनवायरनमेंट और वो सारे लोग, दोस्त और वो सारी चीज़ें तो काफ़ी चेंज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं फिर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यार कि बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर पे, ठीक है। तो जब तू मतलब कॉलेज आ रहा था, ठीक है, तेरा सिलेक्शन हो गया, जेई एडवांस हो गया, कॉलेज मिल गया, तो क्या आईआईटी रुड़की से एक्सपेक्टेशंस थी तेरी कि भाई कैसा कॉलेज होगा, और मतलब क्या क्या तूने सोचा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, स्पेस चला जाऊँगा ऐसे,
रॉकेट बना लूंगा, काफी लोग ऐसे सोचते हैं, तो मतलब तेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी? So first of all, I would like to start it from the time when the JEE Advanced result came out, right? So my rank was around, I think, yeah, 2367, if I remember appropriately. So I went through some previous year results, and I found that IIT Roorkee was one of the colleges which was a good, which was offering the mechanical branch, which was a good option for my rank. And I was considering it, but because that time I was a child and I didn't know anything, so मेरे दिमाग में क्या था कि अब रुड़की तो अब आगे उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पे सब पहाड़ पहाड़ है, वहां पे कंपनी आएगी कैसे? So I was not really willing to go for IIT Roorkee actually beginning में, but फिर मेरे कुछ relatives थे which were in corporate and they told me that this is not something which matters, and then I thought that mechanical एक core branch है. I was not specifically interested in mechanical, but physics में मेरा genuine interest था, so I went ahead with it. Then कॉलेज में जाने के बाद भी फर्स्ट गोल जो था उस टाइम पे क्या हुआ था, लाइक इन आवर ईयर आईआईटी रुड़की ने एक रूल पास आउट किया था दैट 10% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ब्रांच दे विल बी एबल टू चेंज देयर ब्रांच. सीएस की डिमांड सबसे ज्यादा है एंड मेरा किसी स्पेसिफिक ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं था, सो आई वाज आल्सो होपिंग टू अपग्रेड माय ब्रांच. तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था दैट वाज कंप्लीटली अबाउट इट. पूरा क्लासेस जाना, ठीक है, ट्यूटोरियल्स असाइनमेंट खुद से करना कॉलेज में, दैट इज यूजुअली नॉट अ ट्रेंड, एंड सब प्रैक्टिकल जाना. सो आई वाज अ कंप्लीट गिस्टू. एंड कॉलेज के जो फेस्ट भी थे इवन उस पे भी मैं नहीं गया था. सो आई देयर थॉमस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलेज राइट इन द फर्स्ट सेमेस्टर. तो वो 3 डे फेस्टिवल था. आई वेंट ओनली ऑन द फर्स्ट डे. मैं बाकी दोनों दिन उस फेस्ट में भी नहीं गया था. So that is how my first semester was, completely into studies, but still branch change नहीं हुआ. And वो एक actually एक मतलब एक बहुत ही डाउन फेज था मेरी लाइफ का, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने देखा कि मैं फेल हो रहा हूँ किसी चीज में. बिकॉज जेई एडवांस तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं. लाइक वी वर द टॉपर्स, जहाँ भी हम जाते हैं वी वर द मोस्ट talented people or the most intelligent person. So IIT में आके पहली बार ऐसा हुआ. And if I talk about my personality at that point of time, तो I was very introverted. Just भी मतलब कहीं भी बाहर जाओगे तो just अपने काम से जा रहे हैं बस, फटाफट से कम इंटरेक्शन में काम हो जाए. दोस्त बनाना भी डिफिकल्ट है, राइट. ऑल्दो मेरे आसपास जो पेयर्स थे वो भी एक उसी तरीके से जेई के माहौल से निकल के आ रहे थे, तो दे वर आल्सो लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड. So there was some friends, but हाँ मतलब that was a difficult fix, like in terms of introvertness. And हाँ तो apart from studies मैंने कुछ भी experience नहीं किया था. तो जैसे कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, what the college has to offer, मुझे कुछ नहीं पता था. एंड सो इन द फर्स्ट सेमेस्टर ब्रांच चेंज फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही हो जाता है, तो वो तो मैंने सब पढ़ने में लगा दिया. सेकेंड सेमेस्टर में मैंने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. तो मैं कॉलेज में मतलब जस्ट गेटिंग आउट ऑफ माई हॉस्टल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द कॉलेज. कहीं कुछ प्लेन बना रहे हैं लोग, कहीं कुछ ड्रोन बना रहे हैं, समवन इज ऑर्गेनाइजिंग सम फेस्टिवल, या मतलब कुछ रिसर्च चल रही है. सो कैंपस में बहुत कुछ होता है. सो आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द ग्रुप्स. अब सभी ग्रुप्स में अप्लाई कर दिया कि इसमें भी जाना है इसमें भी जाना है, सब में तो नहीं जा सकते. तो आई गॉट इनटू, स्टार्टिंग में एसई में मैं गया था. तो आई आई मेड अ आरसी प्लेन ओवर देयर. आरसी इज रिमोट कंट्रोल प्लेन. तो वी मेड इट आउट ऑफ थर्मोकॉल एंड वो उड़ सकता था, सच में उड़ रहा था, विच वाज सरप्राइजिंग. तो आफ्टर दैट मैंने फाइनेंस क्लब ज्वाइन किया. एंड पैसे में मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, टू बी जेन्युइन. मतलब आई वाज नॉट क्लियर कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट है, बट हाँ पैसा was something ऐसा which चाहिए। interested me. तो फाइनेंस में बिजनेस में मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था. इट वाज वन ऑफ द गुड क्लब्स ऑफ माय कॉलेज. एंड हाँ उसमें आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई गॉट टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड कैसे मतलब हाउ द मार्केट वर्क और some aspects of business as well, right? So that is how I think my first year was, being introverted, a little lonely into the studies and just starting to explore. So I think I could answer your question. तो मतलब इससे मुझे कुछ 2-3 पॉइंट्स पे मतलब हम लोग बात कर सकते हैं। पहला तो मतलब तुमने मेंशन करा यार कि ब्रांच चेंज करानी थी, ठीक है। मतलब आते ही मतलब तो लग गया पढ़ाई में, और सिर्फ खुद से मतलब ऐसे ज़्यादा लोगों से बात नहीं, और सिर्फ ब्रांच चेंज के लिए पढ़ना है। तो ब्रांच चेंज के लिए पढ़ के मतलब सीएसई में जाके ऐसे बहुत अच्छा पैकेज मिले, तो वो मतलब प्राइमरी टारगेट था। या फर्स्ट ईयर में वही था. हाँ मतलब भाई बिल्कुल, मतलब पैसे तो चाहिए ही हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब जब तेरी ब्रांच चेंज नहीं हुई और तुझे ऐसे काफ़ी
फेलियर टाइप हुआ, तो तूने बोला ये फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि भाई फेलियर हुआ है। राइट, और वो काफी एनलाइटनिंग था मेरे लिए, बिकॉज उससे पहले क्या था, मतलब एक सेट पाथ पे चलते जाओ, लाइक सिंस जैसे बचपन से एक क्लास आ रही है, दूसरी क्लास, फिर जेई आ गया, फिर आईआईटी में घुस गए। तो अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देन आई हैड अ चॉइस कि अब मेरा पाथ वो सेट नहीं है। अगर मेरा ब्रांच चेंज हो जाता तो देन आई हैव डन कोडिंग एंड मैं किसी सॉफ्टवेयर रोल में चल जाता। बट नाउ अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बिकॉज मैकेनिकल ब्रांच में आप कोर में भी जा सकते हो, आप फाइनेंस कर सकते हो, आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो। तो अब उससे फिर मेरे पास थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन वाला फेस आ गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। तो हाँ, मतलब वो एक बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में। बिल्कुल। और ये एक और चीज़ कि मतलब अभी तक स्कूल चल रहा था, फिर जेई, तो ऐसे हर जगह फोड़ते हुए आ रहे थे, स्कूल में भी टॉप वगैरह करते हो गए, और जेई वगैरह भी बढ़िया, सब चीज़ें अच्छा चल रहा था। फिर कॉलेज आके भाई पता चला कि हाँ यहाँ पे मतलब थोड़ा कंपटीशन है, अभी तक उतना इजी नहीं है। ठीक है, तो वो ज़्यादा चीज़ें हिट कर जाती हैं फिर। और कॉलेज में भी थोड़ी दो टाइप की जनता थी। एक जनता ओके। ऐसी थी जिसमें कंपटीशन होता है, एक जिसमें अच्छा। नहीं होता है, वो लोग कुछ नहीं अच्छा, करते हैं। मैं अब किस अगर टाइप की जनता में आता था? अराउंड आपको अगर 8 सीजीपीए चाहिए तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट उससे ऊपर जाने वाले लोग, मतलब उसमें जो जनता होती है वो पढ़ती है, तो फिर वहां थोड़ी मेहनत लगती ठीक है, तो मैं किस टाइप की जनता में आता था, मतलब मेरी तो आई गेस पहले से हम 6.9 थी, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। है जी सर। तो मोहित हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स टू नॉट स्ट्रगल फ्रॉम कंपटीशन, तो ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। हाँ, एवरेज कम करते हैं हम लोग, मतलब लोगों को ब्रांच चेंज में भी हेल्प करते हैं, कंपटीशन कम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यार, लगे होते हैं कंपटीशन बढ़ा रहे होते बिल्कुल, ये अपनी लाइफ तो जो करते हैं वो करते ही हैं, पर दूसरों की लाइफ जरूर अच्छी हो जाती है। हैं। हाँ, मतलब भला ही करते हैं सबका। बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई ना। और एक चीज और यार मेंशन करी तू ना कि मतलब जब तू आया तो ऐसे खुद का काम करता रहता था, ऐसे पढ़ने में, अपने प्रोजेक्ट्स में या पढ़ाई में जो भी। और तूने बोला कि तेरे आसपास भी उसी टाइप के लोग थे, मतलब थोड़े इंट्रोवर्ट, वो भी अपने काम से काम रखते थे। तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर, मतलब जब तू फर्स्ट ईयर में था, तो अ, कैसे तुझे लोग लगे आईआईटी में जो आए हुए थे, मतलब कितने तुझे ऐसा लगता था कि बहुत ऐसे आउट गोइंग और एक्सट्रोवर्ट और सबसे ऐसे मिल रहे, समझ रहे, मतलब आउट गोइंग टाइप के थे, और कितने परसेंटेज जनता तुझे ऐसी लगी कि काफी इंट्रोवर्ट टाइप की है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसा कोचिंग से आते हैं, मेजोरिटी जनता वो 2 साल 3 साल कोचिंग कर रही होती है। ठीक है, तो शायद वो इंट्रोवर्ट हो जाते हो या नहीं पता। बट मतलब तुझे क्या लगता है इस चीज पे, मतलब एक पर्सपेक्टिव में जानना चाह रहा हूँ कि कितना परसेंटेज तुझे लगता है कि भाई आउट गोइंग नहीं होते हैं, और कितना, कितने लोग होते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं यार काफी इंट्रोवर्ट था, मतलब लोगों से बोलने में भी बहुत दिक्कत आती थी, और ऐसे ही ये जो अभी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ये तो मतलब फार इम्पॉसिबल था उस टाइम पर। तो वही चीज है, तो मतलब तुझे क्या लगता है इस चीज पे? तो अगर मैं अपनी, जैसे हॉस्टल में लाइंस होती हैं अलग अलग, एक मतलब इफ देयर इज अ बिल्डिंग देयर आर 4 लाइंस इन दैट हॉस्टल। अगर मैं अपनी लाइन की बात करूँ, जिन लोगों को मैं ऑलमोस्ट जानता था, तो आई थिंक द रेशियो वाज अराउंड 20% ऐसे लोग थे जो कि थोड़े आउट गोइंग थे, जो कि मेरे को उस टाइम पे लगता था दे आर आउट गोइंग। एंड शायद अनदर 20-30% लोगों में जो कि बीच में आते थे कहीं पे, दे वर नॉट आउट गोइंग और नॉट वेरी इंट्रोवर्टेड, थोड़ा सा मतलब दोनों टाइप का बिहेवियर, एंड द अदर वाज इंट्रोवर्टेड। एंड इट कुड आल्सो बी अनदर फैक्टर कि हो सकता है वो लोग उतने ज्यादा इंट्रोवर्ट ना हो बट शाय हो। तो स्टार्टिंग में लोग थोड़े से शाय भी होते हैं टू इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन। सो हाँ, वो वाला भी एक फैक्टर था कि कुछ लोग शाय भी थे, तो दे वर जस्ट ओपनिंग अप। ओवर द 4 years वो थोड़ा सा रेशियो चेंज हो गया ऑब्वियसली। तो एक क्वेश्चन और कि जब तू आईआईटी में एंटर नहीं करा था, आईआईटी में आने वाला था, तो तेरा ऐसा प्राइमरी टारगेट क्या था, कि भाई एक डिजायर कि भाई बहुत बड़ा पैकेज लेके जाना है, या फिर एस्ट्रोनॉट बन जाना है, मतलब ये तो बचपन में सोचते थे, इतना तो चूतिया नहीं होंगे बट फिर भी, और मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ी ऐसे प्राइमरी डिजायर थी क्या कुछ आईआईटी आने से पहले, या कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन? टू बी ऑनेस्ट पैकेज ही था। ठीक है, और एक मुझे इससे हमारे कोचिंग के सर थे, केमिस्ट्री के सर, उनकी एक बात भी याद आ गई। तो वो मतलब जो एक वो एक ही ऐसे सर थे, वो इस टाइप से पढ़ाते थे। तो वो ऐसे बोलते थे कि पढ़ना क्यों है, तो जेई के लिए पढ़ना है, जेई क्यों क्लियर करना है, पैसे कमाने के लिए करना है, और पैसा क्यों कमाना है, सुंदर लड़की की शादी करनी है। क्या तो बात है, वो भी एक रीजन था। मतलब ये काफी प्रैक्टिकल रीजन है आई गेस। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या चीजें मिल गई, आई गेस पैसा तो मिल गया, वेल्स फार्गो, और सुंदर लड़की। वो देखते हैं।
तो मतलब अगर बात करें फर्स्ट ईयर की अभी, तो मतलब बिगेस्ट फेलियर अगर कोई देखें फर्स्ट ईयर का, तो वही था कि तुझे ब्रांच चेंज नहीं कर पाई, या कुछ और भी हाँ, था? ब्रांच चेंज नहीं हो पाई। एंड एक्चुअली डिफरेंस बहुत ही कम था। सो इफ आई टॉक अबाउट इट, 9.3 सीजी पे भी ब्रांच चेंज हो रही थी, ठीक है। मेरा जो था 9.1 था, और उसमें भी दो सब्जेक्ट्स में सिर्फ 5-5 मार्क्स से रह गया था। तो शायद अगर मैं 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया होता, 1-2 क्वेश्चन और कर लिया होता, तो ब्रांच चेंज एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल में मैं चला जाता। तो फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के टाइम पे तू क्या सोचता था कि फोर्थ ईयर जब होगा, मतलब मैं कॉलेज से निकलूंगा, तो तुझे ऐसे क्या क्या चीजें चाहिए थी कि ये तो यार होना ही चाहिए मेरे पास, और या इतने का पैकेज या जो भी है, मतलब ये चीजें मैं कर लूँ? पैकेज एज सच मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट आई थिंक 25 to 30 LPA वुड हैव बीन अ गुड अमाउंट। या सो प्रोफाइल मुझे क्लियर नहीं थी, बिकॉज पहले मुझे ब्रांच चेंज करना था, देन मैं कोडिंग करता, ब्रांच चेंज बताता। तो बट नाउ मुझे फर्स्ट ईयर में फिगर आउट करना था कि मैं क्या कर रहा हूँ 4 साल बाद। तो मतलब फर्स्ट ईयर में तो स्टिल फिगर आउट कर रहा था कि किस डोमेन में जाना है, कैसे क्या करनी है चीजें, और ठीक है। तो यार मैं इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आईआईटीज में लोग मतलब कई सारी डोमेन्स में, कई सारे फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी ब्रांच में हो, मेटलर्जी में हो, आप मैकेनिकल में हो, केमिकल में, मतलब डिपेंड नहीं करता। और अगर सीएस में हो तो जनरली फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह या फिर कुछ और रिसर्च, हायर रिसर्च में जाओगे। और उसके अलावा जो भी नीचे की ब्रांचेस होती हैं, तो आप किसी भी यार डोमेन में जा सकते हो, ऐसा सच कुछ नहीं होता। अगर आप कोडिंग कर लोगे, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव, या कॉम्पिटिटिव नहीं, अच्छे से अगर आपका कमांड है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। और उसके अलावा यार आप कोर मैकेनिकल में भी जा सकते हो, या कोर केमिकल में भी जा सकते हो। ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं जो जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है ऑब्वियसली। उसके बाद आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली बिजनेस ऑपरेशंस साइड जा सकते हो, तो जिसमें बेसिकली आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ये डेटा से डील करना आना चाहिए, पाइथन लैंग्वेज, आर लैंग्वेज हो गई, उसके बाद जो भी एक्सेल पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। और आप डेटा साइंस में जा सकते हो। तो काफ़ी सारे रोल्स हैं, मतलब ऐसा कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें जाना है या इसी में जाना है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही हम लोग आगे जानेंगे कि अक्षित ने फिर ऐसे क्या क्या चीज़ें करी आगे। हाँ, एडिंग ऑन टू दैट, तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सबकी थोड़ी ट्रेजेक्ट्री अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा कोर मैकेनिकल है, उसमें आपकी स्टार्टिंग बहुत, लाइक एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, जो हमारा सीटीसी होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 10 LPA ऑन एन एवरेज। तो पर उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सो आफ्टर 10 to 15 years यू मे बी अर्निंग 50 lakhs, वन करोड़, राइट। सो उसकी, लेकिन अब कुछ सॉफ्टवेयर की जो फील्ड होती है, उसमें स्टार्टिंग अच्छी होती है, आपकी ग्रोथ भी होती है। तो या मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैव डिफरेंट पर्क्स इन टर्म्स ऑफ आपका इंटरेस्ट, या फिर कॉम्पनसेशन कितना मिल रहा है, या कितना एफर्ट मिलता है, या मतलब देयर कुड बी सम अदर एस्पेक्ट एज वेल। किसी को हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिटी में ही चाहिए। तो अब जनरली जो कोर कंपनीज होती हैं, दे आर नॉट इनटू द मेट्रो सिटीज, so generally, so they will be a little outward of the city area. So that depends upon what you want, or how you want your career or your life to look like. तेरा स्टार्टअप भी था, तो स्टार्टअप भी तूने काफ़ी करा था, तो उसकी स्टोरी भी हम लोग सभी लोग सुनेंगे अभी। बट उससे पहले मतलब सेकंड और थर्ड ईयर में फिर तू कैसे प्रोग्रेस करी, कैसे चीज़ें बढ़ी, मतलब लोगों वाइज, कि लोगों से कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसे फ्रेंड्स वगैरह बने, और फिर एकेड्स में कैसे चला, और फिर जो भी स्टार्टअप और फिर प्लेसमेंट की तरफ। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से जाने के बीच में गैप आता है, जिसको बोलते हैं छुट्टियां, राइट। तो एक तो चीज पहले मैं ये कवर करना चाहूंगा कि छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। तो अच्छा, तो व्हेन तूने आई क्या केम किया बैक इन द छुट्टियों में? सेकंड ईयर, टाइम पास अलग अच्छा, अलग तरीकों से, मतलब टाइम राइट। तो पास के उसके तो क्या बहुत तरीके? टीवी देखकर, सोकर, राइट, यूट्यूब चलाकर, इंस्टाग्राम चलाकर, ऑल ऑफ दैट। बिकॉज जब मैं वापस आया था सेकेंड ईयर में, तो आई फाउंड कि लोगों ने काफी अच्छे से अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज किया था, एंड दे वर एट अ गुड लेवल। तो अब सेकेंड ईयर में जब मैं आ गया था, तो अगेन आई वाज एक्सप्लोरिंग। अब मैंने किया था, कुछ नई नई चीजें स्टार्ट की थी। सो आई वाज लर्निंग सम ML एल्गोरिथम्स, मतलब बेसिक्स ऑफ ML मैंने स्टार्ट किया था, राइट। तो कैसे मशीन लर्निंग वर्क करता है, कुछ कुछ एल्गोरिथम्स। तो मैंने एक प्रोजेक्ट भी लिया था फ्रॉम प्रोफेसर इन आर डिपार्टमेंट, अंकित बंसल सर। सो इज अ वेरी nice professor. He works a lot. He has a lot of achievements, and he's very, like, उनका teaching style भी बहुत अच्छा है. So I hope most of the students are aware of him, whosoever are studying in IIT Roorkee, right? So उनके साथ, उनके अंदर मैंने एक project लिया था, which was
इन ML डोमेन ओनली, तो उस पे मुझे वर्क करना था, बट बिफोर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट मुझे कुछ कुछ सीखना भी था, राइट? So this was one of the things that I was doing in my second year, that I started on with. And I think I was doing one more thing. So I think maybe I was involved in finance club. तो उसमें भी मैं कुछ एक प्रोजेक्ट, हाँ, इक्विटी रिसर्च का एक प्रोजेक्ट था मेरा, वो चल रहा था. So a lot of things were going on actually at that point of time. So पर तब मेरे साथ एक tragedy हो गई, that in the second year I started falling ill. एंड फर्स्ट ईयर में भी मतलब होता था कभी कभी, जैसे नॉर्मली पीपल फॉल इन, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यहाँ पे मेरी. आई स्टार्टेड फॉलोइंग इन एंड मैं ये सब प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो सम ऑफ देम आई कंप्लीटेड लेटर ऑन, एंड दैट एटलीस्ट दैट वन आई रिमेंबर द ML प्रोजेक्ट, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था. तो आई थिंक उससे मतलब मुझे एक लर्निंग मिली कि वन बाय वन चीजें करनी चाहिए. पहले एक चीज अच्छे से कंप्लीट करो, देन दूसरी स्टार्ट करो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एवर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन. अगर तुम पूरा ऑप्टिमाइज कर दोगे सब कुछ, तो मतलब एक प्रॉब्लम होने से पूरी बिल्डिंग तुम्हारी गिर जाएगी, वट एवर यू हैव प्लान, राइट? तो या, सो दैट वाज हाउ माय 2-1 वाज, टेकिंग अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. एंड 2-2 में कोविड केम. तो 2-2 में जैसे आई एंटर्ड, आई थिंक अबाउट अ मंथ और मंथ एंड हाफ वी वर इन 2-2, एंड कोविड आ गया था तब. तो हम सब लोग वापस से घर भाग गए थे. तो yes, so that was like something new which happened, which generally doesn't happen and unexpected था. तो उस टाइम पे it was like the situation थोड़ी क्लियर नहीं थी. तो लग रहा था कि शायद एक हफ्ते की छुट्टियां बढ़ गई हैं या 2 हफ्ते की छुट्टियां बढ़ गई हैं. तो बस यही होप चल रहा था हर 1-2 हफ्ते बाद कि और एक्सटेंड हो जाए, और एक्सटेंड हो जाए. देन एक कुछ मेल आया था, आई थिंक, पता नहीं, लाइक देयर वाज अ ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि अब पता नहीं 3 या 4 महीने की छुट्टी बढ़ गई, पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन हो गया था. तो वो एक मतलब ऐसे खुशी से नाचने वाला मौका था कि मतलब इतना बढ़िया हो गया, है ना? तो अब ऑनलाइन में क्योंकि पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं थी, बिकॉज यू कैन जस्ट स्किप द क्लासेस. इट इज अप टू यू, यू वांट टू अटेंड, यू डू नॉट वांट टू अटेंड, वो आपके ऊपर है. एंड कंफर्ट ऑफ होम मिलता है क्लासेस अटेंड करने में, राइट? एग्जाम्स में भी हमें पता है कि कोविड में एग्जाम्स कैसे हुए, राइट? अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो मेरे पास टाइम था अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर. तो अब ये एक मतलब मेरे लिए एक पीरियड था जहाँ पे आई कुड एक्सप्लोर द थिंग्स जो मैं कॉलेज के कंस्ट्रेंट होके नहीं कर पा रहा था. तो पहले तो मतलब मेरा जो सोशल मीडिया था, मेरा प्रेजेंस काफी कम था. लाइक आई यूज इंस्टाग्राम, बट खुद की प्रोफाइल नहीं थी, बट जस्ट आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट, राइट? सो आई बिल्ट माय प्रोफाइल ओवर सोशल मीडिया, एंड मतलब इंटरेक्ट किया लोगों से, आई मेड सम सर्कल्स. एंड मेरे स्कूल के भी काफी सारे फ्रेंड्स थे जिनसे टच चला गया था, 11th से पहले ही चला गया था, जेई की प्रिपरेशन से पहले. So I renewed that connection to social media again. तो एक जो हमने जो डिस्कस किया था इंट्रोवर्ट वाली चीज, राइट? तो कोविड वाले फेस में एक्चुअली मेरे लिए उल्टा सॉल्व हुई, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा था हमारे पास. तो आई यूज टू टॉक मोर, मतलब चैट करना या कॉल करना, घंटों घंटों बात करना, मतलब ऐसे 2-3-4 घंटे रोज रोज बात हो रही है. दैट वाज माय कोविड फेस. और मतलब आई डेंट डू समथिंग वेरी मच प्रोडक्टिव बिकॉज आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि क्या करना है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लोर कर रहा था. देन 3-1 स्टार्टेड, तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया, मतलब आउट ऑफ द वे जाके. जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐप है एनवाई टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, आपने सुना, राइट? उसकी एक मोबाइल ऐप है विच वी कैन यूज इन इंडिया एज वेल. तो उसमें क्या होता है, मेरे को एक ना अनोमली मिली. अनोमली एज इन कि समथिंग वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो कि कंपनी के लिए हार्मफुल है, मतलब कंपनी को लॉस दे सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. तो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि उनकी जो एप्लीकेशन थी, व्हेन यू डाउनलोड दैट एप्लीकेशन, तो देवर 5 फ्री ट्रायल्स. जैसे तुम सब हेडिंग्स देख सकते हो उस एप्लीकेशन में, बट जो हेडिंग्स पे अगर तुम क्लिक करोगे तो देन यू कैन रीड द आर्टिकल. वो सिर्फ 5 आर्टिकल्स ही रीड कर सकते हो, देन तुम्हारा ट्रायल एग्जॉस्ट हो जाता है. फिर यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन टू कंटिन्यू रीडिंग, राइट? अब हमारे पास पैसे नहीं है एंड हम जुगाड़ निकालते रहते. सो आई समहाउ जस्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे हुआ था, बट मेरे को एक जुगाड़ मिल गया था कि हेडलाइन पे क्लिक करो और साथ साथ नेट बंद कर दो. जैसे नेट बंद कर दोगे तो वो एक पॉपअप आता है आर्टिकल खुलने के बाद कि आप इसको रीड नहीं कर सकते, सब्सक्राइब करो. पॉपअप आता ही नहीं था, तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, है ना? तो अब ये आपके लिए तो नुकसान है ना, क्योंकि अब किसी को एक एक कोई एक बंदा है, वो 100 आर्टिकल तो पढ़ने वाला नहीं है. मे बी टॉप 4-5 आर्टिकल्स पढ़ेगा ऑफिस और इंटरेस्ट, तो ये 4-5 बार टेक्निक यूज कर सकता है. ही डजंट नीड टू सब्सक्राइब दैट. तो आई फाउंड इट टू बी इंटरेस्टिंग, एंड एज वेल एज कि एनवाई टाइम्स का रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, तो इवन इफ अगर ये 1% भी इम्पैक्ट डाल रहा होगा, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा. तो इसके लिए मैंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च करा. आई गॉट इनटू टच विद मल्टीपल पीपल, कुछ कंसल्टिंग के डोमेन में, कुछ हैकर्स वगैरह, कि हम कैसे इसको पोटेंशियली रिपोर्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हम इसको कुछ कर सकते हैं.
अल्टीमेटली एक मैंने मतलब उसके अलग अलग मैनेजर्स को मेल लिखा मैंने कि ऐसे ऐसे आपके ऐप में कुछ हो रहा है, बट किसी ने कुछ पक्ष नहीं दिया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, राइट। देन अल्टीमेटली हाँ फिर एक हैकर से कॉन्टैक्ट किया था, देन ही सजेस्टेड मी कि एक ऑनलाइन पोर्टल होता है वेयर वी कैन रिपोर्ट ऑल काइंड ऑफ बग्स और प्रॉब्लम्स, और उस पर बाउंटी वगैरह भी, मतलब मुझे होप था कि मुझे एक बाउंटी मिल जाएगा, अच्छा, क्योंकि मतलब तुझे पैसा उस टाइम पे चाहिए था न्यूज कि आ रही भाई थी कि हाँ, ये ऐप में ये गड़बड़ है, यस, तो बताएंगे कुछ पैसा मिलेगा। क्या बात है, सही सही। एग्जैक्टली, तो एक मतलब एक न्यूज मुझे याद है उस टाइम पे आई थी कि फेसबुक में किसी ने बग रिपोर्ट किया था, उसको 75 लाख रुपीज कुछ मिले थे, एंड ही वाज एन इंडियन। सो आई वाज आल्सो होपिंग कि मुझे इतना नहीं मिले, मुझे कुछ तो मिल जाए। तो इसी होप में मैंने फिर वो बग रिपोर्ट किया था उनकी वेबसाइट पे जाके, पूरा सॉल्यूशन भी बनाया, नॉट जस्ट टेलिंग देम द प्रॉब्लम, बट उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने अपने कुछ सॉफ्टवेयर के फ्रेंड से डिस्कस किया कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट वाज नॉट वेरी टेक्निकल। तो वो एक प्रॉब्लम था, मतलब जनरली व्हेन यू रिपोर्ट समथिंग, तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन अगर आप दे देते हो तो दैट इज मोर वैल्यूड। बट हाँ मतलब मैंने परफेक्ट जो सिचुएशन में सॉल्यूशन हो सकता था, दैट आई पोस्टेड, एंड एनवाई टाइम्स के रिप्लाई आया भी। दे टोल्ड मी दैट थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग दिस बग, बट इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी बाउंटी, मतलब बाउंटी उसमें कुछ नहीं थी, जस्ट अप्रिशिएटेड एंड दैट वाज इट, राइट। ठीक है, मतलब इट वाज स्टिल एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन। उसके अलावा जैसे एक इंस्टाग्राम पे काफी और इंटरेस्टिंग चीज की थी मैंने, तो आई सॉ कि उसमें जब मैंने इंस्टाग्राम अपना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ रैंडम प्रोफाइल से गर्ल्स के मैसेजेस। अब गर्ल्स के मैसेजेस तो आते नहीं है, तो अब वहां पे वो जो होते थे वो पेड सर्विसेज कुछ होती हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। तो उनके लिए आते हैं कि आपको अगर चैट करना है, कॉल करना है, इतना रुपये, ठीक है। तो मैंने वो कभी यूज नहीं किया, ठीक है। बट उससे मुझे आइडिया आया कि यार ये तो अच्छा बिजनेस है इनका, मतलब ये लोग एक्चुअली चैट कॉल करते नहीं थे वो लोग, ठीक है। दे वुड टेक योर मनी, एंड क्योंकि पीछे जो है लड़का ही है, वो लड़की के रूप में लड़का ही बैठा है, आपका भाई बैठा है। तो वो जो है, अब आप भी अकाउंट खोल सकते हो वैसा, एंड यू कैन टेक द मनी, और जब वीडियो कॉल या कॉल पे बात करने की बारी आती थी तो वो लोग ब्लॉक कर देते थे, राइट। तो मैंने भी अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि देखे कि होता क्या है, और मैंने पैसे भी क्या बात है, कमाए। काफी सही बिजनेस है। 475 रुपए कमाए थे मैंने, और मुझे लग रहा था कि हाँ लाइफ सिक्योर हो गया। कुछ नहीं तो ये तो कर ही लूंगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बेटिंग भी किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब 3132 की बात है। सो नॉट दैट एक्चुअल में जाके कहीं सट्टा लगा दिया, वैसा नहीं, पर कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, राइट। तो उस पे मैंने एक्चुअली थ्योरी बनाई थी, एक मैथमेटिकल मॉडल। तो उससे प्रूफ हो रहा था कि हम अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से बेटिंग करते हैं तो हमें पक्का पक्का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया कि भाई इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा पैसा कमाएंगे, ठीक है। और अपने ग्रुप्स वगैरह बनाए, तो अल्टीमेटली फिर सब लोग बैकअप कर रहे थे, क्योंकि सब लोग को डर लगता है, और उन सबको पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे चलती है। बट हाँ, जो मैंने उनको मॉडल एक्सप्लेन किया था उसका उनके पास काउंटर नहीं था, उन्हें भी लग रहा था कि इससे प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं खुद से गया, मैंने खुद से ट्राई किया, मैंने पैसे लगाया। और हाँ मतलब उस पैसे लगाने से पहले ही मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा जो मॉडल है वो सही से वर्क नहीं करता है, ठीक है। आप बड़ा अमाउंट हारते हो लास्ट में, लाखों में। और इवन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो भी चीट करते हैं। तो व्हेन यू ऑन बोर्ड इनटू द प्लेटफॉर्म, जो आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग करना, तो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, बट लेटर ऑन वो अपना डेटा ही चेंज कर देते हैं। इवन बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स, वो अपना जो उनका जो फ्लक्चुएशन है वो चेंज कर देंगे, सो दैट मोस्ट ऑफ द लोग उनकी बेट में हार जाए। तो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। बट हाँ, मैंने फिर भी एक दो बेट करी थी, तो एक बहुत ही मुझे उससे एक्चुअली बेनिफिट हुआ था, फिर भी मैंने छोड़ दिया था। एंड यस, एक और मुझे याद है। सो आई टुक अप अ प्रोजेक्ट, एक मेरे अंकल थे, तो उनका कुछ बिजनेस है इन द मार्बल का फील्ड। मतलब वो क्या करते हैं, मार्बल जो होता है उसको साफ करना होता है, ठीक है। वो पहले पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको साफ करके देन दे मेक द मार्बल, राइट। उस प्रोसेस में देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, राइट। तो उसमें अब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए भी हमें कुछ डिवाइस कुछ ऐसा बनाना था, जो कि जो उसमें कुछ एयर निकल रही थी एग्जॉस्ट में, जो कि ऐसे खाली जा रही थी। उस एयर को यूटिलाइज कर ले हम किसी तरीके से, दिस वाज द पर्पस। तो ये भी मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, जो कि आई ट्राइड। सो दिस वाज नॉट लाइक रेगुलर प्रोजेक्ट, बट एक बिजनेस प्रोजेक्ट, जो कि मतलब हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो मेरे मतलब कुछ प्रोफेसर से मैंने डिस्कस किया, मेरे कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया, राइट। आई ट्राई टू गेट सम पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। एंड आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, बट देन जिनके साथ वो प्रोजेक्ट करना था उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसका। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, वो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। बट हाँ मतलब इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब डिजाइन कर रहा था मैं उस चीजों को, आई वाज डिस्कसिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, एंड यस दैट वाज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो सो आई मतलब थिंक दिस, इस तरह से अपार्ट फ्रॉम मतलब स्टडीज, मैंने
अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हाँ मतलब तू ऐसे एक्सप्लोर करके थोड़ा स्टार्टअप बिजनेस और थोड़ी रैंडम चीजें भी, तो वहां से मतलब तेरा इंटरेस्ट मतलब किस तरफ आ रहा था, बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ, कैसे? हाँ, मतलब स्टार्टअप की तरफ आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग न्यू, उस पे उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज करना, राइट? तो दैट वाज समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद मतलब तूने फिर अपने कॉलेज के टाइम पे स्टार्टअप भी किया था या मल्टीपल स्टार्टअप भी किए थे, तो उसको मतलब कैसे स्टार्ट किया था और कैसे, क्या उसकी क्या स्टोरी थी? तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप। हमें 3-2 के बाद एक इंटर्नशिप करनी होती है, राइट? दैट इज अ कंपल्सरी इंटर्नशिप। अब हमारे टाइम पे क्या हुआ था, तुझे याद होगा कि इंटर्नशिप कंपल्सरी नहीं रही थी। उन्होंने बोला था कि इट इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो इंटर्न कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। तो मैंने जो प्रॉपर इंटर्नशिप होती है वो करी भी नहीं थी। मैं अपनी बकचोदी में लगा हुआ था, ठीक है, ये कर रहे वो कर रहे। तो मैंने एक किया था काम, जैसे एक बायजूस का एक सब्सिडरी है डाउटनट, ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स के। तो आई डिड एन इंटर्नशिप इन दैट। तो उसमें मेरा काम होता है बेसिकली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाना इन वीडियो फॉर्म ऑफ मैथ्स। तो उसके लिए अब ये काम तो मैंने किया ही, खुद से सॉल्यूशंस तो बनाए ही। और उनका एक और भी काम था कि दूसरे लोगों को भी ऑनबोर्ड करो, कि वो लोग भी सॉल्यूशंस बनाएं और हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा आंसर्स अवेलेबल हो। तो मैंने ये दोनों काम किए थे। तो थोड़ा सा मतलब काम, मतलब टेक्निकल काम भी हो रहा है, मतलब आई एम मेकिंग द सॉल्यूशन इज वेल, बट थोड़ा सा मैनेजरियल काम भी हो गया था कि दूसरे लोगों को ऑनबोर्ड करना, उन्हें मैनेज करना, वो सब चीजें आ गई थी, राइट? और इससे अर्निंग तो वगैरह बट कितनी दिस इज हो नॉट। सकती थी? तो उसमें कुछ आई थिंक एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते थे जिसमें अराउंड आपको, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, 10 मिनट्स भी लग सकता है, 20 मिनट्स भी लग सकता है, तो 30 रुपीज एक पर क्वेश्चन मिलता था, हम्म। तो मतलब राइट? तू कितना अर्न कर पा रहा था ऐसे ओवर द मंथ या वीक? तो वो रेगुलर नहीं था आई थिंक, बिकॉज अब मैं पूरा टाइम तो खाली नहीं था। दैट दिस वाज आई वाज डूइंग ड्यूरिंग माय सेमेस्टर इटसेल्फ, राइट? तो वो आवर्स पे डिपेंड करता था। अगर मैं एक आवर में आई थिंक अराउंड 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, तो यू कैन से 120 रुपीज पर आवर, दिस वाज द अर्निंग, राइट? हाँ। बट इसके अलावा मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया था, जेई की कोचिंग मैंने दी थी। तो उसमें अच्छी अर्निंग थी, उसमें 300 रुपये पर घंटा था, राइट? आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव ट्यूटर। मैं खुद अपने टाइम में उतना एक्सपेंसिव ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने नीट की कोचिंग से स्टार्ट किया था, नीट फिजिक्स, राइट? तो एक लड़की थी हमारे मतलब लोकल में ही, तो शी वांटेड टू स्टडी फिजिक्स। उसके बहुत ही इंडिविजुअल डाउट्स थे कि मतलब जस्ट इंडिविजुअल होता है ना, मतलब नॉट क्लास के हिसाब से सिलेबस चल रहा होता है उसमें हम क्लास के डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट उसके पहले के कुछ चैप्टर्स रहते थे, उसके उसके डाउट क्लियर करने थे। तो आई रिकॉग्नाइज कि मैं एक्चुअली फिजिक्स मुझे अभी भी याद है, मुझे आता है थर्ड ईयर में भी, एंड मैं उसको पढ़ाया। तो हाँ, तो दैट वाज अ गुड कॉम्पनसेशन। एंड वो एक अच्छा, वो भी अगेन एक गुड लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां से भी मेरे को ये वाली जो चीज है ना, कि जो तूने बताया कि वीडियो हम सोच भी नहीं सकते थे फर्स्ट ईयर में कि हम ऐसे बोल रहे होंगे वीडियो में, राइट? तो वहां पे से मैंने स्टार्ट किया कि ऐसे मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। एक स्टूडेंट के सामने तो कॉन्फिडेंटली बोलना ही पड़ता है। अगर आप वहां पे डाउटफुल हो गए, नर्वस हो गए, चाहे आप सोल्यूशन के टर्म्स में हो चाहे बोलने के टर्म्स में हो, तो द स्टूडेंट विल नॉट ट्रस्ट यू, राइट? तो मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, देन आई हैड अदर आई थिंक 3 और 4 मोर स्टूडेंट्स। तो वो क्लास 11 12 के भी थे, कुछ क्लास 9 के भी थे, राइट? तो अलग अलग उनको मैथ्स और साइंस पढ़ाया मैंने। एंड दिस वाज लाइक अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, क्योंकि अब शायद अब पता नहीं दोबारा पढ़ाने का मौका कब मिलेगा। पर हाँ, मतलब कुछ बच्चे बहुत प्यारे भी होते हैं, तो उनको पढ़ाने में वैसे ही मजा आता है, राइट? एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक आई टॉट वर इंटेलिजेंट, दैट वाज अ गुड थिंग। इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि वो ग्रैप करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऐसे बच्चे जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, देयर कम्स द डिफिकल्टी। बट मेरे को वैसे लोगों से डील नहीं करना पड़ा, वैसे बच्चे नहीं मिले, राइट? तो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। और इंटर्नशिप में एक मतलब अगर हम ऐसे कुछ करियर वाइज कुछ एक्टिविटीज देखें, तो मतलब इसके बाद मैं सोच रहा था कि कोचिंग की फील्ड में मैं जा सकता हूँ। तो मैंने कुछ कोचिंग के लिए भी कुछ कनेक्शंस बना लिए थे एज अ बैकअप प्लान, कि इफ आई डू नॉट लैंड अप इनटू कॉर्पोरेट जॉब, तो मैं अपना कोचिंग में चला जाऊंगा। कोचिंग में भी स्टार्टिंग में उतनी अच्छी सैलरी नहीं होती, बट इफ यू डू परफॉर्म वेल देन people are earning a lot. Like I know one few of my seniors जो कि lakhs per month कमा रहे हैं, much more than corporate guys are earning, right? So yeah, so after that, I did one more internship that was in business development. अब उसमें क्या था कि there was a company who made solar panels, ठीक है? सोलर पैनल्स काफी बूम कर रहा है, मतलब बिकॉज जो हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिससे कोल से जो आता है या डैम से जो आता है,
सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी अब ऑलमोस्ट उतनी ही चीप हो चुकी है, राइट? तो वी वर बेसिकली इन दैट कंपनी, वी वर सेलिंग दो सोलर पैनल्स टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स, ताकि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच पाए या वो एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर पाए, वो सब एस्पेक्ट्स उसमें। So I was, yeah, working into that as well. So that was my last internship. यहाँ पे मेरा internship या मैंने किसी और second party के साथ कुछ interaction किया, ये tuitions वगैरह भी वो सब cover हो जाता है. Then it came to my startup. Right. So then in the fourth year itself, or maybe in the last or the third year, I think I started my startup. So अब इस startup का purpose क्या था? जैसे कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप लगती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही, ठीक है, यूर एन इंजीनियर, तो आपसे डिमांड है कि आपको उस टेक्निकल स्किल आती है, बट जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, जैसे कि आपका जो रेज्यूमे बनाने की एबिलिटी है, योर एबिलिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर एबिलिटी टू मे बी जस्ट, अगर वहां पे कोई ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें अपने आप को बेटर दिखाना, ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, तो ये सब कॉलेज नहीं सिखाता आपको, मतलब यू लर्न इट ऑन योर ओन, बट देयर इज नो ऑफिशियल चैनल जहां से आप सीख सकते हो. सो इफ देयर सम स्टूडेंट हु कुडंट लर्न ड्यू टू सम XYZ रीजन, जैसे अगर कोरोना हो गया तो घर में सब लॉक हो गए, मे बी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए, और देयर कुड बी सम अदर रीजन, तो हम इसके लिए एक ऑफिशियल चैनल बना रहे थे, ताकि इफ समवन वांट्स टू ब्रश अप और समवन वांट्स टू लर्न दीस सॉफ्ट स्किल्स, तो उसके पास एक प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है. तो वी मेड अ प्रोडक्ट ऑन दिस, वी विल प्रोवाइड अ होल गाइड. एक स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट से 15-20 दिन पहले ही हमारे पास भी आ जाए, तो दैट आल्सो वुड बी सफिशिएंट. उसमें हमने कुछ आई थिंक 15 डेज का कोर्स बनाया था, एंड इन दैट देयर वाज रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स, जो कि एक्सपर्ट्स के साथ थे, दोस पीपल हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड जिनको आता है कि हम कैसे रिज्यूमे बना सकते हैं, कैसे इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. सो वी मेड कोर्सेज ऑन दैट, वी मेड सम मॉड्यूल्स जो कि उनको ब्रश अप करने में हेल्प कर सकते हैं. वेरी कंसाइज कोर्स, ऐसे कुछ ओवरवेलम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कंटेंट तो अनलिमिटेड है, तरीके भी अनलिमिटेड है, रिज्यूमे बनाने के भी देयर आर मल्टीपल वेज, राइट? सो बट हेल्पिंग देम विद some of the basic methodologies so that कोई कुछ level पे आ जाए. So that is what we were doing. That was one product, and the other one was कि there are students in tier 2 and tier 3 colleges जो कि IIT से नहीं है, NIT से नहीं है. उनका क्या है कि even if they want to do something, they do not have the appropriate guidance for it, क्योंकि उनके जो seniors हैं वो भी उन्हीं की तरह हैं, right? So their seniors are mostly not placed in companies like Google, Microsoft. They will not be there probably. तो अगर वो चाहते हैं कि उन्हें गूगल में जाना, so they need to talk with someone who is in Google, right? So that then they would have a better chance कि वो गूगल में जा पाएंगे और उन्हें एक appropriate guidance मिल पाएगा. तो we plan कि जो students हैं जिन्हें एक appropriate exposure नहीं मिल पा रहा, so we can schedule some individual sessions for them with these people who are in the industry and who are doing well, so that वो individually आधे एक घंटे के slot में अपना एक plan बना पाएं, right? एक resources जान पाएं, पूछ पाएं कि the other person is successful, उनकी journey कैसी थी, उन्होंने कैसे किया, right? This was something other which we were doing, and both of these products were actually very good. अभी भी काफी relevant if you look at it, right? So yeah, so in my startup I learned a lot of things. अब कैसे content बनाते हैं, right? So how do you market your content? How do you manage the interns? How do you design? How do you do the business? How do you just innovate or keep the journey going, right? There are a lot of things to be learned. हाँ, तो मतलब तूने So टीम it was वगैरह बनाई होगी फिर, तो कितने लोगों की ऐसे टीम बना दी right. थी? So that kept on changing. मतलब जब स्टार्ट किया था तो 2 इंटर्न से स्टार्ट किया था, राइट? देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दी कि ये बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, मतलब सो दैट डिपेंड. तो उसमें मतलब हर एक डिपार्टमेंट 2-2 लोग डाल दिए, तो आई थिंक अराउंड 10 लोग हो गए होंगे, right? अच्छा, मतलब अब 10 उस लोगों टाइम की पे टीम पैसे में जो, नहीं थे मेरे पास. अच्छा हाँ, पैसे ऑब्वियसली नहीं या है. हाँ, हाँ, बट आई डिडंट हैव द मनी, तो अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट देख के, मेरी कुछ सेविंग्स थी या कुछ घर वालों से जो स्टाइपेंड मिल रहा था, तो मतलब घर वालों से जो वो मिलती है, घर मतलब खर्चे मिलता है महीने का, तो वो लेके, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द इंटर्न्स एक्चुअली, क्योंकि उनको डेली देखना पड़ता है काम किया नहीं किया, एंड अगर आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहे, तो उनके पास कुछ ज्यादा वो भी नहीं है कि कोई फैक्टर नहीं है कि वो नहीं छोड़े, वो कभी भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑफरिंग देम समथिंग which they are craving for, और जिससे अगर वो नहीं मिला तो उनको कुछ चला जाएगा, राइट? So yeah, it was a good experience, and I think around 6 months की कुछ जर्नी थी मेरी स्टार्टअप की, एंड थोड़ा मतलब उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, so I didn't invest a lot of money, but there was a lot of learning. Ultimately I had to discontinue, and there were multiple reasons for it. पहला रीजन था कि मेरे स्टार्टअप का कुछ यूएसपी नहीं बन रहा था. यूएसपी इज यूनिक सेलिंग पॉइंट,
कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं अभी भी. इफ आई वांट देन आई कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स टू समवन, राइट? ऐसे तो मतलब अगर किसी को रिज्यूमे बनाने की ट्रेनिंग चाहिए, इंटरव्यू के लिए चाहिए, अभी भी ये सब कुछ हो रहा है. बट हाउ डू आई मेक समथिंग स्पेशल? ऐसा मैं क्या करूं जो कि कुछ दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं? इजीली कॉपी किया जा सकता है इसको. एंड इवन ये भी हुआ था कि जैसे आई थिंक इट हैपन, देयर इज एन ऑनलाइन कंपनी कॉल्ड अपग्रेड, also ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अपग्रेड के बारे में आई थिंक आप सबने सुना होगा. तो अपग्रेड जो हमने प्रोडक्ट 500 रुपीज का हमने एक सर्विस लॉन्च किया था मेंटोरशिप का, राइट? जो सेकंड वन था ना, जिसमें हम टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेज के बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं विद अ स्पेशलिस्ट. तो अपग्रेड ने सेम प्राइस पे सेम सर्विस लॉन्च कर दिया. अब आई डोंट नो दे कॉपीड फ्रॉम अस और उनको खुद का ओरिजिनल आइडिया था. यू कैन नेवर से समथिंग. पर वो था कि उसमें डुप्लीकेसी बहुत इजीली हो सकती थी, और कुछ यूनिक करने का स्कोप दिख नहीं रहा था. तो दैट इज व्हाई आई हैड टू डिसकंटिन्यू. अदर थिंग वाज कि मेरे प्लेसमेंट आ रहे थे. तो अब प्लेसमेंट्स आ रहे हैं स्टार्टअप में, आई एम नॉट श्योर कि इसको स्केल कैसे करेंगे. एंड इवन मेरा कुछ एक इन्वेस्टर भी थे, एक मेट्रिक पार्टनर इज अ फेमस कंपनी विच इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्टार्टअप. तो उस उनका मेरे पास कॉल आया था. ही वांटेड टू इन्वेस्ट, लाइक कंसिडर माय स्टार्टअप फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अब ही टोल्ड मी कि इस स्पेस में क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो कि कई सालों से हैं, बट वो अपना स्केल नहीं कर पाते. मतलब दे आर नॉट एबल टू क्रिएट अ यूएसपी और अ स्केलिंग पोटेंशियल. एंड मतलब मुझे उनकी बात सही लगी कि मेरे को ऐसा कुछ उस टाइम पे दिख नहीं रहा था ऑप्शन. सो आई थॉट कि अभी मेरे प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, एटलीस्ट अभी डिसकंटिन्यू कर देते हैं स्टार्टअप को, एंड देन आफ्टर द प्लेसमेंट्स आई थिंक. तो अब बट प्लेसमेंट आ गई, और इट वाज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंडियंस के लिए बहुत बड़ा सपना होता है आईआईटी में जाना. आईआईटी में क्यों जाना होता है? ताकि प्लेसमेंट मिल जाए आपको, राइट? मतलब स्टार्टअप पे मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब तू नेटवर्क बना रहा होगा लोगों का, मेंटोर्स का, और तो वो मतलब कैसे बनाता था, कहाँ से बनाता था? कि मतलब गूगल का कोई बंदा है जिसको तुझे कनेक्ट करवाना है अपने बच्चों से, जो भी बच्चे आ रहे हैं, तो मतलब कैसे करता था ये नेटवर्किंग वगैरह? तो मैं यूजुअली कनेक्ट करता था लोगों से लिंक्डइन के थ्रू, या फिर अगर मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे कुछ जो भी एक्वेंटेंसेस हैं, तो उन सब के थ्रू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. काफी सारे एचआर भी थे जिनके कॉन्टैक्ट में आए, बिकॉज एचआर चाहिए अगर आपको रिज्यूमे सिखाना है, इंटरव्यू सिखाना है, राइट? एंड पीपल वर इंटरेस्टेड. अगर उन्हें कुछ आप पार्ट टाइम काम करने के लिए कुछ सम दे रहे हो, तो पीपल वर इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको कुछ पैसा ही मिल रहा है एक्स्ट्रा. दे हैव सम अदर साइड किक, मतलब उनको एक रिकॉग्निशन मिल रही है, राइट? So they were happy कि they're building their profile in this kind of a way. Yeah, that is how I got people on board. तो मतलब एक क्वेश्चन कि मतलब ये नहीं आया माइंड में कि यार इस स्टार्टअप को भी कंटिन्यू करते रहते हैं और प्लेसमेंट को भी देख लेंगे, या फिर मतलब स्टार्टअप का वर्क काफ़ी ज़्यादा था कि वो मैनेज नहीं हो पाता फिर? I think ये वाला पॉइंट जो है कि स्टार्टअप का वर्क काफी ज्यादा था. और इवन दो, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, तो इट इज माय चॉइस कि मैं कितना काम करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में पावर रहती है. बट ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है. मतलब एक स्टार्टअप में इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि अभी ये करो, अभी वो करो, तो यू कैन नॉट फोकस ऑन अदर थिंग एट द सेम टाइम इन अ गुड मैनर. तो दैट इज वाई वो एक हिंड्रेंस था. साथ में तो होना पॉसिबल ही नहीं था. एंड अगेन, जो मैंने पहले बताया था कि यूएसपी मिल ही नहीं रहा था, तो एक मोटिवेशन नहीं आ रही थी कंटिन्यू करना. एंड स्केलेबिलिटी के लिए भी कोई पॉइंट नहीं दिखता कैसे होगा. ठीक है, तो अब प्लेसमेंट पे आते हैं. मतलब ये ऐसे बहुत लोगों के लिए ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि भाई कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए. काफ़ी लोग स्ट्रेस भी लेते हैं काफ़ी पहले से. मतलब मैं तो 6 महीने पहले से स्ट्रेस ले रहा था कि कैसे होगा, आता जाता कुछ है नहीं है सच. तो मतलब ऐसे कोडिंग नहीं करी थी, तो अगर कोडिंग नहीं करते हैं तो मतलब थोड़ा टफ तो होता ही है. तो मतलब वही है कि जब तेरा प्लेसमेंट आने वाला था, मतलब तू स्टार्टअप वगैरह कर रहा था, तेरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी हो गई होगी इस पॉइंट तक. और तो मतलब तुझे क्या लगता था कि मतलब प्लेसमेंट में क्या होगा, या मतलब सिंस तूने भी कोडिंग नहीं करी थी उतना, तो हम्म. क्या सीन था, मतलब क्या लगता था तुझे प्लेसमेंट स्टार्ट मेरी तो होने से पहले? एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि प्लेसमेंट होगी. मुझे नहीं लग रहा प्लेसमेंट होने वाली है. मतलब एक फनी इसका स्टोरी भी है, तो आगे जैसे आप देखेंगे प्लेसमेंट कैसे हुई. तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं प्लेस होऊंगा, अच्छा, और ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते थे. इवन दो प्रैक्टिकल सेंस है, वो लाइफ में यूज आती है, मतलब एक्चुअल काम करते हुए. पर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें होती है. जैसे अगर मैं कोडिंग में जाऊंगा तो कुछ कोडिंग का आना चाहिए, कंसल्टिंग में जाऊंगा तो कुछ कंसल्टिंग के क्वेश्चन आने चाहिए ना.
तो मेरे को वो सब आता था, जनरल केस स्टडीज वगैरह, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर करने हैं, पर क्या आंसर करना है कंटेंट ही नहीं पता, क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर नहीं पता। तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं प्लेस होने वाला, और बाकी जैसे अपने दोस्तों को देख रहा था मैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब लग रहा है कि सब लोग लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेरा कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मुझे नहीं लग रहा था मैं प्लेस होने वाला, और जस्ट बैठ गया था मैं प्लेस में, और मोटिवेशन भी नहीं थी कि कुछ पढ़ ही लूँ, कुछ मेहनत ही कर लूँ। ठीक है, तो फिर कैसे स्टार्ट हुआ जब टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए? तो टेस्ट हम लोगों के बेसिकली अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं या नवंबर में, और फिर नवंबर एंड के बाद दिसंबर में फिर इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं, फिर प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। तो मतलब जब तेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तो मतलब क्या लग रहा था, कैसे दे रहा था, या वो टेस्ट अच्छे जा रहे थे, या क्या हो रहा था? तो टेस्ट तो दो टाइप के होते हैं, एक तो क्वांट वाले क्वेश्चंस आते हैं जनरली, और दूसरे में कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब जो क्वांट था वो पहले से आते ही कि जेई में प्रैक्टिस किया हुआ है, तो थोड़ा और ब्रशअप कर लिया था, एंड मतलब हो गया समहाउ क्वांट। कोडिंग के जो क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक जो कोडिंग थी, वो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से आती थी, जो सीपीपी सिखाते हैं हर एक को सिखाते हैं, तो उतनी कोडिंग सफिशिएंट थी उन क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, मतलब कुछ कंपनीज के क्वेश्चन पेपर्स में वो थी ही नहीं कोडिंग, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जिनमें थी उनमें से इजी वाले क्वेश्चन मैं कर देता था, है अच्छा, ना। तो किस तो इस टाइप की तरीके से कंपनीज मैं में टेस्ट, मतलब कोडिंग आती नहीं थी? तो बेसिकली अगर डेटा एनालिस्ट का रोल है, सिर्फ कंपनी के ऊपर नहीं, रोल के ऊपर डिपेंड करता है, एक ही कंपनी मल्टीपल तरह के रोल दे सकती है। तो डेटा एनालिस्ट के रोल में कंसल्टिंग की प्रोफाइल में कोडिंग पॉसिबली नहीं आ सकती है, किसी और कंपनी में आ भी सकती है, पर अगर वो आएगी भी तो लेवल काफी इजी होगा, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, मतलब उसमें भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक पे, बस वो टेस्ट करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग की एबिलिटी है या नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोडिंग होगी, राइट। फाइनेंस के लिए अगर जा रहे हैं तो क्वांट और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैथ्स ही और डिफिकल्ट हो जाएगा, बट कोडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो तू किस टाइप की कंपनीज को टारगेट कर रहा था? मतलब प्लेसमेंट में जब हम भरते हैं ना कि इस कंपनी में, इस कंपनी में, तो किस टाइप की कंपनीज को तो टारगेट कर नॉन रहा था? सॉफ्टवेयर वाली जिनमें कोडिंग की जरूरत नहीं है ज्यादा, वो सब। अच्छा, उसको ही कर कुछ रहा था। लोग को प्रॉब्लम उठती है कि हमारे क्रेडिट खत्म हो गए, हम अप्लाई कैसे करें। क्रेडिट होते हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ, आप सभी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते, सेलेक्ट करना पड़ता है अपनी जजमेंट के हिसाब से कि इस कंपनी में शायद हो जाएगा, राइट, ये मेरे लिए अच्छा पैकेज हो सकता है, उस हिसाब से अप्लाई करना होता है। तो लोग परेशान हो रहे थे, एक मेरा फ्रेंड भी है ऋषि, वो भी सोच रहा था खत्म हो गए हमारे तो क्रेडिट, हम क्या करें। तो मेरे तो क्रेडिट बचे ही बचे, क्योंकि मेरे पास इतने ऑप्शन ही नहीं थे क्वांट वाली कंपनीज की, बस कोडिंग कंपनीज कंपैटिबली ज्यादा आती है। हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब कोडिंग कंपनी ज़्यादा आएंगी तो आपको, मतलब आप ज़्यादा में अप्लाई करोगे तो आपके क्रेडिट जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट हम लोग का इतना ऑप्शन, मतलब बट कम एक, कंपनीज आती हैं इसलिए। हाँ बट एक एडवांटेज ये भी था कि मैं फोकस कर पा रहा था। जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे ना जिनको कोडिंग थोड़ी बहुत आती थी, वो लोग दोनों ट्राई कर रहे थे, कोडिंग वाली सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज भी और एनालिस्ट वाली प्रोफाइल्स भी, है ना। तो अब वो प्रिपरेशन भी दोनों के लिए कर रहे थे। सॉफ्टवेयर वाली प्रोफाइल में एनालिस्ट का इतना कुछ काम नहीं आएगा, एनालिस्ट सॉफ्टवेयर का इतना कुछ काम नहीं आएगा। तो मेरी प्रिपरेशन थोड़ी फोकस थी, मैं एनालिस्ट वाली प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करता था। तो मतलब कुछ भी ऐसे कोडिंग वाला पार्ट नहीं, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड रोल्स ही अप्लाई करा था बस। ठीक है, तो मतलब तेरा कितने में शॉर्टलिस्ट? तो ऐसा होता है बेसिकली जब टेस्ट होते हैं सारे, तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है फिर 1 दिसंबर से या 30 नवंबर से। तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग जितने में हो जाती है, फिर इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। तो तेरा कितने में शॉर्ट लिस्ट हुआ था टेस्ट के टाइम पे? ऐसा था कि मतलब प्लेसमेंट जिससे होती है तो डेज होते हैं, तो जैसे पहले तो वहाँ टेस्ट हो गया हमारा अक्टूबर नवंबर में, राइट, उसके बाद दिसंबर से, सब कॉलेज का अलग अलग होता है, बट आईआईटी रुड़की में दिसंबर 1 से स्टार्ट होते हैं प्लेसमेंट। तो मतलब दिसंबर 1 से बेसिकली इंटरव्यूज होते हैं। तो अब मेरा दिसंबर 1 पे जो शॉर्ट लिस्टिंग था वो मास्टर कार्ड में हुआ था, ठीक है, मास्टर कार्ड में मेरा नहीं हुआ। देन डे 2 पे, मतलब मास्टर जो कार्ड में इंटरव्यू मतलब कैसा क्या गया था? उन्होंने बहुत ही बेसिक से ही एक्सेल के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे, कुछ एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछ लिए थे, मतलब थोड़े से टेक्निकल थे वो, लेकिन मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं थी, तो वो आंसर नहीं हो पाया था। अच्छा, तो तुझे एसक्यूएल वगैरह तूने पढ़ा था उस टाइम पे? हाँ मतलब वो मैंने कुछ कुछ प्रिपेयर कर लिया था, पर स्टिल मैं आंसर नहीं कर पाया था, मे बी तैयारी सफिशिएंट नहीं थी, या फिर मतलब आई डोंट नो अंडरस्टैंड, बट बहुत कम ही प्रिपरेशन थी मेरी, वो एक रीजन हो सकता है। तो डे 2 पे मेरी दो कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था, रेड स्टीयर और वेल्स फार्गो, ठीक है। रेड स्टीयर भी एक कंसल्टिंग कंपनी है, हाँ रेड स्टीयर कंसल्टिंग कंपनी है, वेल्स फार्गो एक बैंक है, राइट। एंड तो
मेरे को दोनों का नाम ही नहीं मैंने सुना था, पहली बार सुन रहा था मैं दोनों का नाम, ठीक है। और रेड शेयर का मेरा इंटरव्यू हुआ पहले, ठीक है। इसका पैकेज आई थिंक अराउंड 13-14 LP कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वो इंटरव्यू मेरा सही गया था, मुझे लग रहा था कि इसमें चांसेस हो सकते हैं कि हो जाए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे 2 राउंड हुए रेड शेयर में। तीसरा राउंड उन्होंने मेरा एक और ले लिया, मतलब जनरली 3 राउंड नहीं हो रहे थे। तो उसमें मतलब एक पर्सन आया जो मतलब इंटरव्यू ले रहा था मेरा, वो कोई, हाँ मतलब वो बहुत ही ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस नदी का नाम बताओ, ये किससे होता है। वो कह रहा था कि तुमने जो पहले 2 इंटरव्यू देना, तुम्हारा वो मिक्स रिव्यू आया है, एक कह रहा है कि तुम काफी अच्छे हो, एक कह रहा है कि नहीं है उतना अच्छा। तो हाँ, मेरा मतलब उस दिन रेड शेयर का हुआ ही है। देन उसके बाद फिर शाम को नोटिफिकेशन आई कि वेल्स फार्गो का भी इंटरव्यू है। मुझे लगा पता नहीं है कौन सी कंपनी है, तो होना तो है नहीं, वेल्स फार्गो का कंपैरेटिवली पैकेज अच्छा था। तो पर मुझे लगा ठीक है, दे तो इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है। तो मैं वेल्स फार्गो का भी इंटरव्यू दे दिया। और वेल्स फार्गो का बस एक ही सिंगल इंटरव्यू था, एचआर था, एचआर राउंड था उसके पास। उसके बाद 5 मिनट का, बट जो मेन इंटरव्यू था वो सिंगल इंटरव्यू था। उसी ने मेरे रिज्यूमे से क्वेश्चन पूछे, केस स्टडीज पूछी, और मतलब कुछ भी जो भी मतलब मोटिवेशन क्या है, क्यों करना चाहते हो, वो सब चीजें है ना। तो काफी सिंपल इंटरव्यू था। एंड जो इंटरव्यूअर था वो इम्प्रेस हो गया था मुझसे एक क्वालिटी पे, 2 क्वालिटीज पे मुझसे। उसने बोला कि मतलब मैंने काफी सारे इंटरव्यूज लिए, आई थिंक उसने कुछ बोल दिया, मतलब 5 या 10 साल से जो मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ। तो जो जनरली जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं, वो एंक्शियस हो जाते हैं। मतलब वो क्या कर रहा था, उसने मुझे केस स्टडी दी थी और वो उसे बार बार घुमा रहा था, ठीक है। अब मैं भी उस टाइम मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बार बार वैल्यूज चेंज कर रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। बट हाँ मतलब पीस ऑफ माइंड, शायद वो कह रहा था कि तुम बेसिकली तुम्हारा पीस ऑफ माइंड रहा, तुम परेशान नहीं हुए, तुम स्कैटर्ड नहीं हुए जैसे मैंने तुम्हें करने की कोशिश करी। तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी ये परजर्वेंस की, तुम्हें प्रॉब्लम्स आती रहे बट तुम फिर भी सर्वाइव करते रहते, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने होते हैं कंपनी को, तो वो कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाएगा, बट तुम मेरा नंबर और ईमेल लिख लो, तो मुझे इसके बाद में कांटेक्ट कर लेना, तो हम एक दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल कर लेंगे। तो आई थिंक ये वाली जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज हैं, मैंने कहीं ना कहीं अपनी इन्हीं चीजों से सीखी, जो मैंने पहले स्टार्टअप किया, कोचिंग पढ़ाया या अदर चीजें, राइट। तो अल्टीमेटली वैसे हम सॉफ्ट स्किल्स को इतना वैल्यू करते नहीं है, हम सोचते हैं कि हम कोडिंग की लैंग्वेज सीख लें या हम ये रैंकिंग ले आए किस प्लेटफॉर्म पे। पर आई थिंक ये मेरे काम आया, राइट। एंड वेल्स फार्गो एंड रेडशेयर दोनों में मेरा हो गया था अल्टीमेटली। तो रात को मेरे पास आई थिंक 2 या 3 बजे कॉल आया था प्लेसमेंट ऑफिस से कि आपकी प्रेफरेंस हमें मेल कर दो कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों कंपनी में हो गया, राइट। तो आई प्रेफर्ड वेल्स फार्गो एंड आई गॉट इट वेल्स फार्गो। एंड उस रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मेरी प्लेसमेंट होगी। एंड मेरी प्लेसमेंट हो गई, मतलब वो भी अच्छा खासा पैकेज लग गया। तो वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तो इस एक फनी बात ये है कि जो इंटरव्यूअर कह रहा था ना कि तुम्हें घबराहट नहीं हुई या तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे थे, तो उसका एक रीजन ये भी था कि मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला, मैं टाइम पास कर रहा था। मतलब ठीक है, बिल्कुल ऐसे मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा था, बट मेरे को था ही नहीं कि होगा, तो मेरे लिए बस ऐसे प्रैक्टिस टाइप से चल रहा था, राइट। तो वही मेरा कुछ स्टार्टअप का कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है कि शायद मैं काफी कंफर्टेबल हो गया। बट हाँ मतलब somehow I got into this। एग्जैक्टली मतलब मैं इसके साथ कॉलेज में भी रहा हूँ काफ़ी दिन तक। तो इसको ऐसे टीम को मैनेज करना रहता है, 10-12 लोग सबको कॉल करके कि तुम आज ये कर लो, तुम आज ये कर लो, ऐसे सबके व्हाट्सएप। मतलब मैंने ये देखा कि स्टार्टअप करते टाइम ना ये काफ़ी ऐसे स्ट्रेस को डील करता रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ये बंदी काम नहीं कर रही। ठीक है, उसको करना तो ऐसे मैनेज करने वाली स्किल्स आती हैं। तो अगर आप यार कॉलेज में स्टार्टअप वगैरह करते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती हैं। और मे भी मतलब कोडिंग वगैरह नहीं भी करते हो, फिर भी आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट मतलब हो सकता है। तो अक्षित का जैसे मतलब वेल्स फार्गो में है, और पैकेज काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज देती है ये आईआईटीज़ में। तो वही चीज़ है। तो मतलब अगर किसी बंदे को वेल्स फार्गो में जाना हो, ठीक है, तो दो लेवल पे बात कर लेते हैं। एक तो मान लो अगर वो आईआईटी से है, आईआईटी से थोड़ा आई गेस प्लेसमेंट इजी होता होगा, क्योंकि कंपनीज आती हैं मतलब हायर करने ही आती हैं ऑब्वियसली। और अगर कोई टीयर 2 या ऑफ कैंपस ट्राई करे,
तो पहले आईआईटीज पे बात कर लेते हैं कि अगर मान लो आईआईटी का कोई बंदा है, उसको जाना है वेल्स फार्गो में, तो उसको क्या स्किल्स ऐसे कर लेनी चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए उसको? तो एज सच वेल्स फार्गो कुछ स्किल्स डिमांड नहीं करते कि हमें कुछ हार्डकोर टेक्निकल स्किल्स आते हैं। जैसे इवन जब मेरा सिलेक्शन हो गया था व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन वेल्स फार्गो, तो प्लेस होने के बाद में और जॉब स्टार्ट होने में कुछ टाइम होता है, कुछ विंडो होता है, कुछ महीने का, जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए होते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा दिसंबर 2 को मेरा प्लेसमेंट हो गया, राइट। आई वाज प्लेस्ड इन वेल्स फार्गो, बट मेरा जॉब स्टार्ट हुआ जुलाई में जाके। तो उस विंडो में उन्होंने कुछ हमारे वेबिनार्स कराए थे, एंड जो कि कंपनी में बेसिकली कल्चर के बारे में बताते हैं, कैसे हमारा जॉब होगा उस सब के बारे में। तो उन वेबिनार में वो खुद ही कह रहे थे कि आपने जो भी अभी तक सीखा है सब भूल जाओ, हम आपको सब कुछ नया सिखाएंगे, है ना। तो वेल्स फार्गो लाइक जो ये वाली जो प्रोफाइल, प्रोग्राम एसोसिएट की जो मेरी प्रोफाइल है, डेटा एनालिस्ट का रोल, तो इसमें दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू लर्न और हैव एनी हार्डकोर टेक्निकल स्किल्स। बट हाँ, मतलब इफ यू नो अबाउट पाइथन, एसक्यूएल या फिर एक्सेल में भी कुछ एडवांस टूल्स आते हैं, तो दैट कुड बी हेल्पफुल, राइट। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द केस, हो सकता है मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट इस टाइप की जो डेटा एनालिसिस जो प्रोफाइल होती है, जनरली दीज टूल्स आर गुड टू लर्न, राइट। दे वुड बी हेल्पफुल टू यू इन द इंटरव्यू। और आईआईटी से इजी होता है प्लेसमेंट फॉर श्योर। तो दे बेसिकली लुक फॉर अ गुड सीजीपीए, जिससे हमें पता चलता है कि यस दिस पर्सन इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, एंड मतलब ही हैज द एकेडमिक एबिलिटी टू, जो भी हम इसको सिखाएंगे ये सीख लेगा, है ना। एंड कुछ अगर को करिकुलर एक्टिविटीज में आप रहे हो, मतलब पर्टिकुलरली इन फाइनेंस, तो दैट विल ऑल्सो शो कि हाँ कुछ कुछ इसके अंदर मैनेजरियल स्किल भी है, एंड फाइनेंस में इसका एक इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। तो या एंड रेस्ट इज अपॉन योर इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। तो these are the components that can help you to get a placement in this particular profile in Salvo from an IIT. अगर नॉन IIT से हो then it is difficult. But मेरी कंपनी में there are multiple people from non IITs as well. Although I would say कि comparatively अच्छे ही colleges से बेलसार को hire करता है. But yes, the guidelines remain the same. आपका academic अच्छा होना चाहिए, and you may have some projects in ML या फिर कुछ Python का करा हो, right? तो मतलब अभी जैसे मैं पूछूं कि वेल्स फार्गो में नए लोगों ने ज्वाइन करा होगा तेरे साथ काफी सारे, तो कितना चंक ऐसा है या कितने लोग ऐसे हैं जो टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस से हैं, और कितने ऐसे हैं कि आईआईटीज या फिर एमबीएस हैं? So the batch that joined, उसमें सब आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, या फिर डीयू के बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं। तो इट कैन बी कि वो आईआईएम्स में थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, जैसे कि आईआईएम आई थिंक इंदौर के लोग आए हुए हैं। इंदौर भी आई थिंक उतना पीछे नहीं है, बट राइट। सो या एंड आईआईटी केजीपी से एमबीए लिया हुआ लोग है। So they are in little bit of tier 2 colleges, but still वो IIM IIT से तो नहीं, right? So Wells Fargo doesn't usually recruit from non IIT, non IIM. Yeah. तो ठीक। कम होता है मतलब रिक्रूटमेंट, वो भी होगा हाँ, तो प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही होगा। मतलब अगर कोई टीयर 2 का बंदा है तो मतलब रियली उसके लिए टफ तो होने वाला हाँ। है। स्किल्स मतलब होनी चाहिए काफी अच्छे से, काफी अच्छा कर रखा हो तो है चांस। yes. ठीक है। तो फिर यार मतलब हाँ, Wells Fargo के बारे में if I tell you, मतलब एक तो ये है कि यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। और उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हो, इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस देन आल्सो यू कैन गो फॉर वेल्स फार्गो, अगर आप किसी और डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में काम कर रहे हो, राइट। तो वेल्स फार्गो का पर्क ये है कि वेल्स फार्गो का कल्चर काफी अच्छा वर्क कल्चर, इफ समवन इज लूकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस की मेरे को तो मतलब 8 आवर्स काम करना है एंड आई वांट रेस्ट ऑफ माय लाइफ टू बी माइन, राइट। सो वेल्स फार्गो इज अ कंपनी जो कि आपको एक्चुअल में वो चीज दे सकती है। एंड अदरवाइज जो अमेनिटीज हैं, जो ऑफिस हैं, जो इनका फूड कोर्ट है, राइट, ट्रांसपोर्ट भी अपना खुद का प्रोवाइड करते हैं। तो इट कैन बी अ गुड कंपनी इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। तो मतलब प्लेसमेंट के बाद कॉर्पोरेट में मतलब काफी तुझे मतलब मजा आ रहा है कि काफी मतलब, क्योंकि सुन के लग रहा है कि भाई काफी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और सारी चीजें हैं, तो नाइस, अच्छी चीज है। तो फाइनली मतलब मैं एक चीज और जो रह गई कि प्लेसमेंट के टाइम पे जब तेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू में उन्होंने लाइक केस स्टडी तूने कहा, तो केस स्टडी मतलब किस टाइप की थी वो? केस स्टडी आई थिंक एयरप्लेन के ऊपर थी। तो उसमें उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की थी कि एयरप्लेन का साइज इतना बड़ा है, उसमें इतने लोगों को बिठाना है।
तो हमें कुछ कैलकुलेट करना था उसमें, आई थिंक एरिया कैलकुलेट करना था, नॉट श्योर, बट ऐसा ही कुछ था। तो वो केस स्टडी स्टैंडर्ड केस स्टडी है, मैं वो ऑलरेडी पहले कर भी चुका था उस टाइप पे, है ना। तो इसी को थोड़ा घुमा घुमा के उन्होंने पजल अप करके पूछा था बार बार, एंड हाँ एक ही केस स्टडी था। ओके, नाइस। मतलब ऐसे कोई उसमें कोई टेक्निकल कुछ नहीं, ऐसा जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी? नहीं, टेक्निकल कुछ भी नहीं था, ओके, ठीक है। लाइक मेरा बट इंटरव्यू भी स्टिल हुआ था, उसमें भी आई यही था। थिंक प्रिपेयर करना होगा टेक्निकल, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज सेफ इनफ कि आप टेक्निकल प्रिपेयर ना करो। वो डिपेंड करता है, मेरे रिज्यूमे में उन्होंने कोई टेक्निकल नहीं पूछा, बट इफ योर रिज्यूमे हैज समथिंग टेक्निकल तो वो उस पे पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और बट तूने अपना उनकी स्टार्टअप रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट specific ला। और तूने अपना स्टार्टअप भी मेंशन किया था रिज्यूमे वगैरह हर जगह। यस यस एब्सोल्युटली। और उन्होंने पूछा भी था, तो अब स्टार्टअप का भी ये चीज था कि आपने स्टार्टअप बंद क्यों किया, राइट, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली, तो क्योंकि क्या आंसर था? स्टार्टअप बंद करना मतलब हार गए, लाइक यू लॉस्ट द गेम, राइट। हाँ। तो पर मतलब आई थिंक आई डेल्ट विद दिस क्वेश्चन नाइसली। मतलब मेरा आंसर था कि जो कि कुछ हद तक ट्रू भी है कि आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मतलब मैंने ये डोमेन भी एक्सपीरियंस कर लिया, ये भी कर लिया, एंड जो मेरा पहले पहले मैंने पॉइंटर्स बताए, राइट, कि वो यूएसपी नहीं था, स्केलेबिलिटी नहीं थी, तो उनको देखते हुए आई डिसाइडेड टू क्लोज। बट मेरा कुछ भी लॉस नहीं हुआ, सो आई लर्न एनी वेज फ्रॉम वट एवर आई एक्सपीरियंस, राइट। तो लाइक आपके जो भी शॉर्ट कमिंग्स हो ना, या वट एवर इज someone like if someone is pointing out some weakness in you, so you can possibly show that as an opportunity or as a learning, कि हाँ ठीक है, मतलब ये चीज उतनी अच्छी नहीं हुई, बट शायद इससे मैंने ये सीखा, या फिर इससे मैं ये सीखने की एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मतलब जो मैं फ्यूचर में कैरी ऑन कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद योर शॉर्ट। हाँ, मतलब अगर आपकी कोई शॉर्ट कमिंग है तो वो यार छुपाने के अलावा आप बता सकते हो, बट आपने उस पर कुछ ऐसे काम किया हुआ हो। अगर कुछ किया नहीं है तो आई गेस नहीं बता सकते, बट अगर राइट, किया हुआ है तो मतलब उसको फिर आप प्राउडली बता सकते हो कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग थी और मैंने उसको ऐसे ऐसे टैकल करा। मतलब इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया। मतलब आपको आपका जो रिज्यूमे है वो पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मतलब ये कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, चाहिए प्रोजेक्ट किया था तो फिर क्यों किया, मतलब तुम्हारा तो इस चीज में इंटरेस्ट था तो व्हाई आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस। ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आंसर्स शुड बी प्रिपेयर्ड, तो राइट। मतलब यार काफी, मतलब प्लेसमेंट जर्नी काफी, तो प्लेसमेंट के बाद तो मतलब काफी तुझे कैसा लगा, मतलब प्लेसमेंट के बाद कि यार प्लेसमेंट राइट, हो गई तो एक फाइनली? अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट था, और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि प्लेसमेंट के बाद इतना टाइम हम खाली हो जाते हैं। मतलब कॉलेज बचा हुआ है, राइट, उसमें कुछ पढ़ाई भी नहीं है इतनी ज्यादा, और जॉब भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो 6 महीने का टाइम, मतलब कुछ भी करो, राइट। दैट वाज अमेजिंग। वो भी एक सरप्राइज गिफ्ट था कि अब आप आजाद हो, अब जो करना चाहते हो करो। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे कॉलेज में आप मतलब सब दोस्त ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो चुके होते हैं, तो आप सबके साथ घूमो फिरो, ट्रिप पे जाओ। हम भी गए थे ट्रिप पे ऋषिकेश, राइट। तो अच्छा था वो काफी टाइम। बढ़िया। तो ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं फटाफट कि मान ले सबसे पहले लोगों के बारे में कि आईआईटीज में मतलब बोलते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, काफ़ी कुछ सीखते हो। तो तुझे किस टाइप के लोग मिले, मतलब क्या कुछ कमेंट करना चाहेगा यार, किस टाइप की चीज़? तो हाँ, तो अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर में मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में जो बंदा मिला था, गौरव मंगू, वो उस टाइम मेरा काफी अच्छा फ्रेंड बना था, और वो हमारे ब्रांच का टॉपर था, ठीक है। तो उसने थ्रू आउट द सेमेस्टर्स, पूरे सेमेस्टर में टॉप किया। तो वो मेरा पहला दोस्त बना था वहाँ पे, राइट। बट ओवर द टाइम, मतलब मैं बहुत ही सिंसियर बच्चों से स्टार्ट हुआ था अच्छा। बट लास्ट में आते आते पूरा चेंज हो गया, राइट। तो ऐसे मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपना अलग फील्ड में पैशन परस्यू कर रहे होते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं उन्हें कोडिंग से कुछ हटके करना है। कुछ लोग की आप डेडिकेशन देखो तो मतलब वो सारा दिन एक काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, राइट। तो लर्निंग है हर एक तरीके से, सबके अपने पर्सपेक्टिव है लाइफ के। और मतलब अगर क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं क्योंकि आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा हूँ, तो वो एक विंडो भी ओपन करता है कि हम दूसरे लोगों से भी इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इफ यू हैव अ प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन, तो आप दूसरे लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो, तो दे ऑल्सो एंटरटेन। तो ऐसे कुछ दूसरे आईआईटीज के सीनियर्स या फिर नॉन आईआईटीज के भी लोग जो कि अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आई गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद देम एज वेल। तो वो कैसे सोचते हैं, राइट। हमारे एलुमनाई बहुत सीनियर सीनियर एलुमनाई से नहीं मिला, मतलब 1990s 80s के बैच से, कि हाउ इज देयर जनरली बीन लाइक।
तो काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लोगों के। पर हाँ मतलब एक चीज जो मैंने देखी कि सक्सेसफुल लोग जनरली अपने काम की तरफ बहुत डेडिकेटेड होते हैं। So their vision is clear and they really are into their work. ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो लगे हुए हैं, मतलब अंदर से मोटिवेशन होती है। तो इस मतलब ये यार सबसे बड़ी चीज, मतलब नेटवर्क, जैसे अक्षर ने बताया कि वो यार ऐसे लोगों से मिला है जो 1990s के पास आउट है आईटी रुड़की से। तो मतलब ये काफी बड़ी चीज है यार, मतलब इतना ढेर सारा एक्सपीरियंस होगा उनके पास, उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो इट इज वन ऑफ द बिग थिंग। और एक और चीज की मतलब मैं अक्षर जैसे बताया कि उसने सिंसियर लोगों से दोस्ती करी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद ईयर के एंड तक, मतलब 4 साल के एंड तक, फिर मतलब मैं उसको लास्ट सेमेस्टर में मिला था मैं अक्षर से। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं सिंसियर नहीं हूँ, कोई बात नहीं। नॉट हाँ, नेसेसरली बट हाँ मतलब अगर हम वैसे देखें तो स्टार्टिंग वाला जो बच्चा था गौरव वाला, तो एकेडमिकली बहुत अच्छा था। तो लास्ट तक आते थे, वो चेंज तो आई है। सही है पर सही है। अदरवाइज मतलब मोहित भी काफी अच्छा है, मतलब अदर अच्छा देन अच्छा। एकेडमिक्स आई तो थिंक। तो इसने काफी अलग अलग एक्टिविटीज करी हैं, इसका हाँ, भी एक स्टार्टअप में इन्वॉल्वमेंट था, राइट। चलो चलो और सही है। अभी भी काफी कुछ कर रहा है, तो हम्म। हाँ मतलब आई एम ग्लैड टू बी हिज फ्रेंड। ओ बढ़िया, मतलब मैं हर ऐसे किसी से भी मिलता हूँ ना, तो अपनी तारीफ थोड़ी बहुत करवा लेता हूँ ताकि सही रहे। चलो ठीक है। तो मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट कॉलेज में तेरा कौन सा था कि मतलब तुझे ऐसा लगा हो कि यार, मतलब ऐसा कुछ ऐसा डिफाइन हो गया, मतलब कुछ भी, मान ले तूने किसी सीनियर से मिल लिया हो, या फिर तेरी प्लेसमेंट, काफी बड़ा इवेंट होता है ये, और भी कोई तो ऐसा सबसे मोस्ट डिफाइनिंग इवेंट या मोमेंट पूरे 4 सालों में। तो आई थिंक एक तो मेरा स्टार्टअप ही था। सो व्हेन माय वेबसाइट गॉट रनिंग और मतलब हमने वेबिनार कराना स्टार्ट किया, तो वो एक बहुत ही अच्छा फेज था लाइफ का अपने आप में। मतलब स्टार्टअप का एक ऐसा होता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है स्टार्टअप की, ठीक है, मतलब उसको हनीमून फेज की तरह देख सकते हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लाइफ फकअप होना स्टार्ट होती है। तो वो एक बहुत अच्छा डिफाइनिंग फेज था जब मतलब चीजें सब कुछ सेटअप हुई, मतलब आई गॉट अ सेंस ऑफ फीलिंग कि फाइनली मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। अगेन प्लेसमेंट था जब मैं प्लेस हो गया, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। और उसके अलावा आई थिंक नॉट स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मतलब छोटी छोटी हैप्पीनेस की, मतलब मेरी सीजीपीए अच्छी आ गई, राइट। और इफ सम प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, जैसे कि प्लेन सच में उड़ गया वो जो मैंने बनाया था, ऐसे ही, राइट। दीज आर और गुड गुड मोमेंट्स बढ़िया। डिफाइनिंग इन सम वे। सही है। और मोस्ट ऐसे डिप्रेसिंग टाइम कौन सा था पूरे 4 साल में, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन, सैडनेस, या ये सारी चीजें, तो जिसमें बहुत आई टेंशन हो। थिंक सेकेंड ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर था वही स्टार्टिंग में, दैट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग टाइम, क्योंकि तब मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना है, एंड मैं कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था। इट वाज जस्ट कंफ्यूजन एंड नो एक्शन। तो ये जो सिचुएशन होती है, मतलब इसका कोई निकलने का कोई वो नहीं होता तरीका। बट फिर लॉकडाउन हो गया, उससे चेंज आ गया लाइफ में, एंड समहाउ आई कुड एस्केप फ्रॉम दैट। मतलब फर्स्ट ईयर से कैसा था तू, अभी फोर्थ ईयर में, अब तो कॉर्पोरेट में है। फर्स्ट ईयर में एज आई टोल्ड कि मतलब आई वाज इंट्रोवर्टेड, और मतलब को दुनिया देखी नहीं थी, आई वाज येट टू स्टार्ट थिंग्स। तो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब में जो क्वालिटीज हैं, और मतलब एक ये भी चीज है, फर्स्ट ईयर में एकेडमिकली काफी अच्छा था, राइट। तो आफ्टर द 4 years क्वालिटीज थोड़ी सी फ्लिप हो गई हैं, मतलब ऑल्दो आई वाज स्टिल एकेडमिकली गुड, बट अब मेरा एकेडमिक्स पे इंटरेस्ट कम है, एंड आई एम नॉट एज गुड एट एकेडमिक्स, राइट। तो अब मैं जो बाकी जो स्किल्स होती हैं, जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाला पार्ट है, दैट हैज गॉन बेटर। तो मैंने बेसिकली अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा फ्लिप कर लिया, एंड इवन एज आई टोल्ड कि मेरे को इंटरव्यू ने बोला कि योर इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्चुअली गुड, मैं इसके लिए तुम्हें हायर कर सकता हूँ, राइट। इट शोज कि देयर इज अ रिमार्केबल चेंज। तो हाँ मतलब आई जस्ट फ्लिप माय पर्सनालिटी इन अ वे, लेकिन से आफ्टर द कॉलेज। एंड इससे मतलब मुझे एक और भी चीज लगती है कि मेरा जो टैलेंट है, जो ओरिजिनली जिस मतलब जनरली जो आईआईटीएंस में होता है कि आईआईटीएंस आर गुड विद नंबर्स, राइट। हमें कैलकुलेशंस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब में हम अच्छे होते हैं। तो बट मेरी जो विश थी कि मतलब मैं अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बेटर करूँ या मैं स्टार्टअप करूँ, तो मेरा जो कोर टैलेंट था उससे हटके मैंने अपनी विश पे वर्क किया। इंटरपर्सनल स्किल्स मेरी कोर एबिलिटी शायद नहीं थी, राइट, बट वो बेटर हो गया। सो किसी चीज को चाहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन उसका टैलेंट।
तो अगर आपके अंदर चाह है तो जैसे पाणिनि की भी स्टोरी है कि उन्होंने अपने हाथ पे रेखा बना ली थी और कर लिया था, राइट? तो थिंग्स कैन हैपन। आई बिलीव दैट दिस कैन बी एन इम्पोर्टेंट लेसन जो कि मतलब मुझे मैं मिला भी है शायद। जब अपने ऑफिस में जाने वाला था डे वन पे, मतलब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा और मैं ऑफिस में जाने वाला था, तो मैंने अक्षत को मैसेज करा एक दिन पहले कि यार बता कुछ कि भाई ऑफिस में जाके ऐसे कैसे मतलब मैं करूँ ताकि मेरा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो, समझ रहे हैं? मतलब मैं बात कर पाऊँ, ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप्स ना रह जाऊँ। तो इसने काफ़ी अच्छे टिप्स दिए, तो ये टिप्स अगर चाहिए हो तो यार लिंक्डइन पे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि वही वेल्स फार्गो में हायरिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी प्रोफेशनल चीज़ चाहिए हो, कॉलेज के आप बच्चे हो और आपको पता करना है कि यार क्या चीज़ मैं पढ़ूँ या मेरा कैसे प्लेसमेंट होगा, आपने कोडिंग करी है नहीं करी, तो आई थिंक आप अक्षित को कर सकते हो लिंक्डइन पे डीएम या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, पता नहीं। तो आई थिंक ही विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। इतना भी बिजी नहीं है क्योंकि वेल्स फार्गो में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है। तो सारे नॉट जवाब एंटायरली ट्रू, मतलब कुछ ना कुछ करने में तो सब बिजी हो ही जाते हैं, इवन इफ नॉट वर्क। बट हाँ, यू कैन अप्रोच मी। और अगर स्टार्टअप के लिए भी कुछ हो, मतलब समवन इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप जनरली कम लोग करते हैं, तो वी कैन ऑलवेज अप्रोच, राइट? तो आज के इस सेशन को यार यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, और इस तरह के बहुत सारी स्टोरीज हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ आती रहेंगी अभी। अभी इस सीरीज में बेसिकली 2 स्टोरीज, ये दूसरी स्टोरी है, और भी यार स्टोरीज आपको लाते रहेंगे, और ताकि आपकी हेल्प भी हो कि यार इस कंपनी में जाना है तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और उसके अलावा भी जनरल जो भी रिलेटेड स्टोरीज हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर लिंक्डइन पे भी पिंग कर सकते हो, ठीक है? तो और मैं लिंक्डइन का जो अक्षित का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है या मेरा प्रोफाइल का लिंक है वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। और तब तक चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।